पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन निकालना और उसका एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में सीखा था। आज डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देखना है, हमें इस पे चर्चा करना है। ऐसे डायमेंशन कहने के लिए बहुत छोटा और आसान टॉपिक माना जा सकता है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बड़े बड़े हैं। ऐसे हिंदी में कहते भी हैं, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। उस तरह का ही कुछ इम्पैक्ट इस चैप्टर का भी है। ओके, यहाँ देखेंगे कि हम सिस्टम को एक से दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, फार्मूला चेक भी कर सकते हैं, फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, जैसा कि 3 एप्लीकेशंस इसके लिखे हुए हैं। तो 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियो में मैं सभी एप्लीकेशंस को बताना चाहूँगा। पहला एप्लीकेशन ये है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट, वो सिस्टम ऑफ यूनिट नोन या अननोन कुछ भी हो सकता है, में कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम को कन्वर्ट करना है तो एक बात याद रखना पड़ेगा कि एक क्वांटिटी जो रहता है रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या है? जैसे आप में से मैं किसी का मास पूछ लूँ और आपने बता दिया चलो 60 kg ले लेते हैं। जो लोग हल्के होंगे बुरा नहीं मानेंगे, जो भारी होंगे वो भी बुरा नहीं मानेंगे। ये तो आपने बताया एक सिस्टम में केजी एसआई सिस्टम है, जैसा कि पहले भी एसआई पे डिस्कशन हो चुका है। अब मैं आपसी का मास पूछता हूँ कि ये बताइए ग्राम में कितना होगा। आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने ग्राम। ओके, अभी देखिए यहाँ पर यूनिट बदल गया। ये अगर आप बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट सिस्टम है तो चलिए ठीक है, फर्स्ट सिस्टम है। ये सेकंड वाला सिस्टम है तो सेकंड सिस्टम है ना। इसमें नंबर को n1 बोल दें और यूनिट को u1 बोल दें, और इसमें नंबर को n2 बोल दें और यूनिट को u2 बोल दें, तो कोई भी क्वांटिटी हमको जो एक्सप्रेस करना पड़ता है वो q = n इंटू यू, नंबर इंटू यूनिट होता है। अगर हम केवल यूनिट बताएं, 60 हटा दें, तब भी क्लियरिटी नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा। और अगर केवल 60 बोलें तब भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए नंबर और यूनिट साथ साथ एसोसिएट होकर के ही किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। इस बात पे खासा ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें इन फर्स्ट सिस्टम, पहला सिस्टम, कोई भी पहला सिस्टम आपको मिल गया, हम ये नहीं कहते कि ये सिस्टम एसआई ही होना चाहिए, सीजीएस ही होना चाहिए, एफपीएस ही होना चाहिए। कोई भी सिस्टम जो भी, उसमें हम अगर Q1 की बात करें तो हम N1 U1 लिख सकते हैं। और अगर हम इन सेकंड सिस्टम की बात करें तो उस केस में Q2 = N2 U2 आसानी से लिख पाएंगे। ये तो समझ में आ रहा है। अब जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, तो अकॉर्डिंग टू अबव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट से आपको मिलेगा कि Q1 = Q2। क्यों? क्योंकि सिस्टम बदलने से क्वांटिटी कहाँ बदला? आप सीजीएस में ज़्यादा तो नहीं हो गए, मास तो आपका वही रहा। एसआई में नंबर कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मास कम हो गया, उसका यूनिट बदल गया है। तो ऐसा है कि Q1 Q2, अगर फर्स्ट सिस्टम में Q1 था वही क्वांटिटी, सेकंड सिस्टम में Q2 था वही क्वांटिटी, तो Q1 = Q2 हो जाएगा। ऐसे केस में, इस हालात में आप क्या लिख पाएंगे? मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको 2 को पहले लिख लेता हूँ, सुविधा रहेगी, ठीक है, 1 को बाद में। तो ऐसा लिखें कि N2 U2 = N1 U1, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन देखें तो इसका डायमेंशन क्या होता है? मालूम होगा
L T-2, मास का डायमेंशन यहाँ 0 होता है। ठीक है, अगर हम इन SI बात करें, ठीक है, तो G का वैल्यू कितना होता है? अरे बड़ा फेमस सा है, सब कोई जान रहे हो, वाह, यही तो फिजिक्स की खासियत है कि सब कोई इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए, हम चाहते तो इस डायमेंशन से भी यूनिट निकाल सकते थे। L लेंथ होता है, लेंथ मीटर होता है, और टाइम SI में सेकंड होता है, तो पर सेकंड स्क्वायर, यानी यूनिट को कन्वर्ट किया जा सकता है डायमेंशन में, याद रखें। अगर इन CGS की बात करें तो CGS में G इज इक्वल टू कितना होता है, किसी को याद है? होपफुली आप में से कुछ लोगों को याद है, 981 या 980 भी कभी कभी लिखते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम इस यूनिट से डायमेंशन लिखते तब भी यही लिखते, और इस यूनिट से डायमेंशन लिखते तब भी यही लिखते, डायमेंशन तो दोनों में सेम होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ 1 में लेंथ 2 में ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते थे कि L1 T1-2, और इसको बोल सकते थे L2 T2-2, ऐसा कुछ करके। ओके, तो यूनिट से डायमेंशन और डायमेंशन से यूनिट आसानी से लिखा जा सकता है। वहाँ पर यूनिट दिया हुआ है ना, और ऐसा आप जानते हैं कि मैक्सिमम केसेस में जो डायमेंशन आ रहे हैं मास, लेंथ और टाइम वाला ही आ रहा है। तो यहाँ पर M1 लिख लें, L1 लिख लें, T1 लिख लें। तो इधर क्या लिखेंगे? सॉरी, इधर 2 है तो 2 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, और इधर N1 U1 के जगह पर M1, L1 और T1। डायमेंशन थर्ड ब्रैकेट में क्लोज होता है, कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए। अब बात आई M, L और T के पावर की, उसका इंडेक्स क्या होगा, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, तो इसकी बात करें। देखिए, जो यहाँ पर था टाइम का, फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में सेम रहा। जो लेंथ का है पावर, वो भी पावर सेम रहा, यानी मास का पावर इधर A देंगे तो इधर भी A ही देना पड़ेगा। लेंथ का पावर डिफरेंट ले लेते हैं, हो सकता है कभी कभी सेम हो, लेकिन इंडेक्स डिफरेंट ले लीजिए, और यहाँ पर B, और यहाँ पर T का पावर C ले लीजिए, तो यहाँ पर भी T का पावर क्या हो गया, C। होपफुली ये जो मैंने यूनिट से डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। तो हमने अभी तक किया क्या, बोला सबसे पहले एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला कि कोई भी क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन होता है Q = NU होता है, और फर्स्ट सिस्टम में N1 U1, सेकेंड सिस्टम में N2 U2, तीसरा चौथा पांचवा कोई सिस्टम उसी तरह से एक्सप्रेस करते जाएंगे। क्योंकि क्वांटिटी सिस्टम ऑफ यूनिट का मोहताज नहीं होता, उससे नहीं बदलता है, इसीलिए हमने Q2 = Q1 लिख दिया, और तब ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या, N2 = क्या, सबको उधर लेके जाइएगा, N1 तो रहेगा, देखिए M1 A, L1 B, T1 C डिवाइडेड बाय कितना, M2 A, L2 B, T2 C। ओके, अभी हम मास को अलग कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, M1/M2 होल टू द पावर A, L1/L2 होल टू द पावर B, और T1/T2 होल टू द पावर C। ये फाइनल फार्मूला हो गया आपके लिए, जिस फार्मूले का प्रयोग करके किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल लेकर के ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कई बार ये कहा जाता है कन्वर्ट करने के लिए,
एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वांटिटी पहचानना है। क्वेश्चन आपका ये है 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग। तो यहाँ पर आपको पता चल गया क्वांटिटी इज एनर्जी, एनर्जी का जूल होता है। और देयरफॉर आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, सन ऑफ एनर्जी देखिए पहले से जानते हैं mL² T-2। अब यहाँ m का पावर को a लिया है, l के पावर को b लिया है और t के पावर को c लिया है, इसलिए a इज इक्वल टू 1 क्योंकि m का पावर 1 है, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -2। इस बात को याद रखिएगा। अब आपको सिस्टम डिसाइड करना है कि कौन सा सिस्टम। हाँ, तो यहाँ पर पहला सिस्टम जो आपको गिवन है वो है आपका जूल, और जूल एसआई सिस्टम है। तो हम फर्स्ट सिस्टम की बात करते हैं जिसको पहचान गए हैं कौन सा सिस्टम है, एसआई। इसमें हमको लिखना क्या पड़ेगा, M1 L1 T1 N1। देखिए 1 जूल बोल रहा है यानी नंबर 1 है। टाइम जो होता है एसआई में वो 1 सेकेंड होता है, लेंथ 1 मीटर होता है और मास 1 किलोग्राम होता है। लिख लिया। अब आपको चलना है कहाँ, सेकेंड सिस्टम। सेकेंड सिस्टम कौन सा है, तो अब पहचानना होगा। अगर पहचान सकते हैं तो, नोन होगा तो पहचान में आ जाएगा, अननोन होगा तो पहचान में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये CGS है, अर्ग जो है CGS यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो वैसे केस में फिर हमको M2 लिखना पड़ेगा, L2 लिखना पड़ेगा, T2 लिखना पड़ेगा, N2। यहाँ खाली स्थान है, मतलब नंबर नहीं मालूम है तो नंबर में क्वेश्चन मार्क रख दीजिए जो N2 निकालने वाले हैं। T2 CGS की बात करेंगे, टाइम 1 सेकेंड होता है, ठीक है, लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है और मास 1 ग्राम होता है। ये सारा चीज़। अब यूजिंग ये फार्मूला जो आपके पास है उसको यूज कर लीजिए। और जब आप फार्मूले को यूज करेंगे तो यूज करने के बाद से N1 की जगह पर 1, M1 के जगह पर 1 kg, M2 के जगह पर 1 ग्राम, पावर A का वैल्यू 1, L1 1 सेंटीमीटर नहीं मीटर है ना, और ये 1 सेंटीमीटर, इसका पावर कितना है 2, और ये 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पावर कितना है देख लीजिए -2। चलिए ठीक है, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। अब ग्राम और केजी कटेगा नहीं, इसलिए उसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 1000 ग्राम बाय, ये सिंपल बेसिक कन्वर्सन करना ही होगा फॉर्मूले से चलने के बाद भी। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है याद रखिएगा। और 1 सेकेंड कट गया, इसका पावर -2। ग्राम ग्राम कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, यानी आपके पास यहाँ पर 1000 इंटू यहाँ 100 इंटू 100 हो जाएगा स्क्वायर, इसलिए, और तो 1 हो गया। मिला दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷, यानी N2 आपको मिल गया 10⁻⁷। इसका मतलब आंसर जो होगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। नोट कर लीजिए, बड़ी आसानी से। हमने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, बस फॉर्मूला याद रखा और सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। अभी एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहेंगे, है ना, बहुत आसान वाला। इसको आप खुद ट्राई करें। हमको मान लीजिए कि 10 न्यूटन दे दिया और इसको डाइन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, डाइन वो वाला डाइन नहीं है, ये जो लोग अक्सर सोचते हैं, ये CGS यूनिट ऑफ फोर्स है। तो
तो आपको बताना है 10 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। हाँ वेरी गुड, कुछ लोग आंसर्स बता भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, एकदम इसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले क्वांटिटी पहचानना है। न्यूटन देख करके क्वांटिटी पहचान में आ गया होगा। न्यूटन देख करके क्वांटिटी कैसे पहचान में आया होगा? न्यूटन फोर्स होता है, इसीलिए क्वांटिटी इज फोर्स, ये पहचानना होगा। और तभी आप डायमेंशन लिख पाएंगे। तो डायमेंशन ऑफ, है ना, वो लिखना है। डायमेंशन ऑफ क्या बोले, फोर्स कितना होता है जी? हाँ mLT-2। तो देखिए ए तो वही रहा, बी बदल गया 1 और C-2। चेक कर लीजिए, m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमको सिस्टम लिखना है, तो पहले ही बता चुके हैं न्यूटन SI होता है और डाइन CGS होता है। बस अंतर यही है कि यहाँ पर 1 न्यूटन की जगह पर 10 न्यूटन है, इसलिए N1 10 हो जाएगा और N2 तो फाइंड आउट करना है। तो सब कुछ पुट कीजिए। M1 1 kg, M2 1 ग्राम, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड, T2 भी 1 सेकेंड। यहाँ पर नंबर चेंज होगा, N1 के जगह पर 10 लिखना होगा और यहाँ पर A का वैल्यू 1 था, B का वैल्यू भी 1 था और T का वैल्यू -2। अब ऐसे केस में यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक 10 मल्टीप्लाई है, इसको आगे रखिए, तो यहाँ क्या हो गया 10। अब यहाँ 100 दो बार नहीं होगा क्योंकि पावर 1 था और ऐसा, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, है ना, 10 का पावर 6। तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 6 डाइन। अगर 1 न्यूटन का चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं, तो 1 लेंगे तो 10 उधर डिवाइड करेंगे, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अगर पूछ दे कोई तो 10 टू द पावर 5 डाइन। ये दो आसान एग्जाम्पल हुए जो अक्सर पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जो हम लोग नॉन टू नॉन सिस्टम कर रहे थे। एक सिस्टम आपका SI था जो नॉन था, दूसरा सिस्टम CGS था जो आपका नॉन था। अभी NCERT में क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा स्क्रीन में, ये 2.3 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है कि 1 कैलोरी भी एनर्जी का ही यूनिट है ना, या हीट का यूनिट है, ये 4.2 जूल होता है। और इसमें एक न्यू सिस्टम दिया हुआ है, वो डैश न्यू यूनिट्स प्रूफ करना है, उसमें प्रूफ में नंबर दिया हुआ है आपको। चलिए हम मान के चलते हैं नहीं दिया हुआ है, निकालते हैं, मैच कर जाए तो आंसर बोलेंगे आ गया, प्रूफ हो गया। सो अभी हमारे पास तो हो गया 1 2 और 3। अब यहाँ पर एक लिमिटेशन होगा कि एक से दूसरे सिस्टम में आप जा सकते हैं, एक से तीसरे में भी जा सकते हैं, लेकिन 1 2 3 करके नहीं जा सकते। तो या तो आपको 1 और 2 का कन्वर्सन, तो उसमें करना क्या हो, तो दिया हुआ है, और 1 और 3 का, लेकिन कैलोरी के बारे में भी बहुत ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ जूल के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए करेंगे क्या, हम इसको 1 नहीं मानेंगे, हम इसको 1 सिस्टम मानेंगे और इसको मान लेंगे 2, है ना। तो ये 1 नंबर जो हो गया ये नॉन सिस्टम हो गया, क्योंकि जूल दिया हुआ है वैसा ही यूनिट है, और ये आपको नहीं मालूम न्यू सिस्टम है, मतलब अननोन सिस्टम है। लेकिन एक बात तय हो गई कि क्वांटिटी ऑब्वियसली क्या होगा, तो क्वांटिटी इज एनर्जी, और अगर एनर्जी है तो आप डायमेंशन ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। ये कितना होगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी बता दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू mL² T-2। और अगर आपने ये लिख लिया तो आई होप A लिख लेंगे 1, B लिख लेंगे 2 और C लिख लेंगे -2। ओके, अब फर्स्ट सिस्टम का तो हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, लेकिन नंबर की बात करें यहाँ पर 4.2 है, क्योंकि SI है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड सिस्टम जो क्वेश्चन में दिख रहा है, जो अननोन है या न्यू है बोल सकते हैं,
तो वैसे केस में m1 जो है वो आपको अल्फ़ा kg है, m2 अल्फ़ा kg है, L2 जो है वो बीटा मीटर है और T2 जो है वो गामा सेकेंड है। अब N2 इक्वल टू क्या बोल रहा है? फिर से हम लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। फिजिक्स फॉर्मूला पे ज़्यादा सेट हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। अब बार बार सिस्टम चेंज करके चलेंगे, फॉर्मूले को चेंज करके, पैटर्न को चेंज करके, तो थोड़ी दिक्कत होगी। हम एक ही पैटर्न में सभी तरह के सिचुएशन को बांधने की कोशिश करेंगे जो एक जैसा है। हमको कन्वर्ट करना है सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, हम इसी पे रिलाई करेंगे, इसी पे फेथ करेंगे, इसी पे विश्वास रखेंगे। तो N2 के लिए आप N1 देखिए, N1 4.2 लिख लिया। चलिए M1 कितना अल्फ़ा kg, M2 कितना सॉरी ये आपको M1 है 1 kg लिखिए। और यहाँ पर M2 कितना है अल्फ़ा kg लिख लिया। और L1 1 मीटर बाय कितना बीटा मीटर दिख रहा है। इसके बाद से T1 1 सेकेंड, T2 गामा सेकेंड, और पावर A का वैल्यू 1, B का 2, C का -2। देखिए ये kg कटा, मीटर कटा, सेकेंड कटा। तो ये क्या हो गया 4.2, अल्फ़ा ऊपर जाएगा, अल्फ़ा का पावर -1, बीटा का पावर -2, और गामा चूँकि ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर, और वो नेगेटिव था इसीलिए पावर पॉजिटिव हो जाएगा, गामा स्क्वायर। ये हो गया आपका N2 का वैल्यू। और क्वेश्चन में देखेंगे यही चीज़ प्रूफ करना था कि 4.2 अल्फ़ा -1, बीटा -2 और गामा स्क्वायर, ये तो प्रूफ हो गया। और भी बहुत सारे कन्वर्सन का क्वेश्चन आप ला करके देख सकते हैं। बस इस फॉर्मूले पे फेथ रखिए, वो कन्वर्ट करके आपको आसानी से दे देगा।